Imran Pa. एक सेकंड Yes, sir. Very good. Yes. Sir, yeah. बहुत धन्यवाद। फोटो लेंगे सर। एक मिनट आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है, आप सब जानते हैं, मुझे तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर नसीर साहब जो कि हमारे इमिनेंट सर्जन हैं और करना से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज हमारे साथ हमारी इस कारवान में जुड़े हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नसीर साहब का जो बैकग्राउंड रहा है वो लोगों की खिदमत रहा है। He has worked in health department in Jammu and Kashmir at various posts और हमारे करना में बहुत ही ज़्यादा जो हमारे वहाँ के लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया और काफ़ी लोग हमारे पास आए और उन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में हमसे बात की और कहा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुट जाने चाहिए। ये हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एक फ़ख्र की बात होगी। और हमने डॉक्टर साहब से रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने हमारे साथ मुस्बत जवाब देकर आज डॉक्टर साहब हमारे इस कारवान में जुड़ रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ सजाद गनी लोन साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट है। तो मैं डॉक्टर साहब का वालहाना वेलकम करता हूँ पार्टी में। सब लोग जो पार्टी के हैं सब में उत्साह है एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट सच अ नोबल मैन, अ पर्सन हु हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज ओन पीपल ऑफ करना वेयर ही बिलोंग्स टू। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। ECI का 2 रोज़ा विजिट था यहाँ पे, आपकी पार्टी का पहले रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। हाउ डू यू सी द ECI's 2 days visit in JNK? Well, everybody knows that they were here. They have taken the ground reports and they have almost promised that the elections will be held on time. And I think this was the demand of the people of Jammu and Kashmir ever since that elections होने चाहिए और हम वेलकम करते हैं इलेक्शन कमीशन को। हालांकि हमें बुलाया नहीं गया था, बट वी वेलकम देम दैट दे हैव कम एंड दे हैव सीन व्हाट इज द ग्राउंड लेवल and that Jammu and Kashmir is ready for elections and so are the parties and everybody is getting geared up for the elections. वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई है, तो आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि चूंकि ये सिलेक्ट कमेटी को वक्फ की बिल गई हुई है, मेरे हिसाब से देखिए रिलीजियस अफेयर्स में अगर हुकूमतें दखल ना दे तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे नहीं पता है कि इस वक्फ बिल को किसने ड्राफ्ट किया है और कितना वो शरह इस्लाम जानता है, इस्लाम के बारे में जानता है, और लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने किया है वी आउटराइटली रिजेक्ट दैट। अल्ताफ बुखारी साहब ने तमाम सियासी जमातों को एक खत मौसूल किया है, दावत दी है कि एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, तो आपकी पार्टी का उस पर क्या मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल है? जो उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जमातों को कहा है कि हम एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले बनाएंगे। वल्लाह बिल्लाह न हमने सुना है न हमें कोई खत मासूल हुआ है। डॉक्टर साहब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूंगा, अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और सेटअप ऐसा ही रहेगा जैसा है, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन एक फार्स होगा और एक आई वॉश होगा, जस्ट खाना पूरी के लिए। चूंकि इनको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा झटकाया है बीजेपी गवर्नमेंट को, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये उन्होंने ये कहा है कि जब तक स्टेटहुड वापस न मिले पूरी तरह से विद ऑल पावर्स, हम भी उसके हक में हैं कि विद ऑल पावर्स होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन अब ये आप पर ला रहे हैं, तो वो हम तज्जिया करेंगे, हमारी जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी तो हम भी उस पर फैसला जरूर। नहीं जी, देयर इज नो प्री पोल अलायंस ऑफ एनीवन।
सजाद साहब कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे? सभी हिस्सा लेंगे, लेकिन जिसको कहते हैं बिशर्त हा व शरूत हा। थैंक यू। आप